हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है ये पीसीबी सूर्या के स्टार पिजन और नॉर्मली जितने भी जनरल पर्पज इंडक्शन आते हैं उसमें लगकर ये पीसीबी आती है। इस पीसीबी में आईजीबीटी उड़ने की कंप्लेन सबसे ज़्यादा आती है। ये देखिए, एक टेक्नीशियन भाई ने इसको 2 से 3 बार रिपेयर किया और उसके बाद ये हमारे पास आई है। उनका कहना था कि इसकी आईजीबीटी 1 से 2 दिन चलती है, उसके बाद ये उड़ जाती है। उन्होंने इसके ट्रांजिस्टर, ये देखिए, सारे ट्रांजिस्टरों को भी रिप्लेस करके देख लिया, उसके बाद भी आईजीबीटी सक्सेस नहीं है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से आईजीबीटी को इसमें लगाएंगे जिससे आपको ये कंप्लेन दोबारा नहीं मिलेगी और ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो सबसे पहले हम इसकी हेडसिंक को अलग कर लेते हैं और इस पीसीबी को अब हम अपने आप देखिए कैसे हम इसे रिपेयर करते हैं। आप भी इस तरह से ही इस पीसीबी को रिपेयर करें, आपको कभी भी कंप्लेन नहीं मिलेगी। तो इसका फ्यूज जब बाहर निकला हुआ है उस केस में आप ब्रिज रेक्टिफायर को डायरेक्टली इससे सीरीज सप्लाई देकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल ओके है। इसके बीच वाले दोनों एसी पॉइंट होते हैं, उस पर आप सीरीज या डायरेक्ट सप्लाई देकर चेक कर सकते हैं। सीरीज में ही जनरली चेक किया करें, जिससे शॉक लगने का खतरा नहीं होगा आपको। उसके बाद इसमें एक ट्रांजिस्टर उन्होंने छोड़ा है, उसको हम निकाल देंगे। देखिए, इसमें आईजीबीटी उड़ने का मुख्य कारण ये होता है कि जैसे इस पीसीबी में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, 2 हमारे 3904 और एक हमारा होता है 3906। यहाँ पर जनरली लोग 80-50, 85-50 ट्रांजिस्टर यूज कर देते हैं। इसी कारण से आईजीबीटी उड़ने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। ये मेरा आजमाया हुआ ट्रिक है। इस पीसीबी से जहाँ से आप ट्रांजिस्टर निकालते हैं, चाहे वो 3906 हो या 3904 हो, वहाँ पर आप वही ट्रांजिस्टर ही न्यू रिप्लेस करें। बाकी सभी लोग तो आईजीबीटी चेंज कर ही देते हैं, तो आप भी सेम वही वर्क करेंगे। लेकिन जहाँ पर हमारे 3904 और 3906 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं आईजीबीटी के ड्राइवर के लिए, वहाँ पर आप उन्हीं ट्रांजिस्टरों को ही रिप्लेस करें सेम। देखिए, हम इसको अब आपको लगा कर दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसका फ्यूज उड़ा हुआ था तो इसको न्यू फ्यूज में रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के बाद हम इसमें ओल्ड आईजीबीटी अपनी 25 या 120 की आईजीबीटी को में इंस्टॉल करेंगे। इस समय मार्केट में काफ़ी आईजीबीटी आ गई हैं जो रिफ्रेश आती हैं, उसके बाद डुप्लीकेट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उन आईजीबीटी को जब आप लगाएंगे तो वो जनरली किसी भी इंडक्शन में लगाते हैं तो 2 से 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चल पाती हैं। क्यों? उस पर कोडिंग अलग लोग कर देते हैं। इसका काफ़ी ट्रैक ख़राब हो चुका है। ये देखिए, 2 से 3 बार इसमें अगर आप आईजीबीटी रिप्लेस करते हैं, उस केस में इसकी प्रिंट जो होते हैं काफ़ी वीक होते हैं, वो टूट जाते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें न्यू ट्रांजिस्टर को इंस्टॉल करेंगे। कैपेसिटर के साइड में जो लगे होते हैं 2 हमारे 3904 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो हम यहाँ पर 3904 ट्रांजिस्टर को ही लगाएंगे।
और लास्ट में जो हमारा IGBT के एमीटर से कनेक्टेड ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा 8550 और इसमें लगता है 3906। तो हम इन ट्रांजिस्टरों को न्यू रिप्लेस कर देते हैं। हमारा सजेशन देने का मतलब यही था कि इस PCB में, ये जनरल PCBयाँ हैं, इनमें जो भी ट्रांजिस्टर आप जहाँ से निकालें, जिस भी नंबर का हो, वहाँ पर वही ट्रांजिस्टर यूज करें, क्योंकि जो हमारा ड्राइवर सेक्शन है वो इन्हीं ट्रांजिस्टरों के बेस पर वर्क करता है। और सोल्डिंग करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखा करें, आप सोल्डिंग जब भी करते हैं इनके लेग्स को कट करने के बाद किसी नुकीली चीज़ से इसको फ्रेश कर दिया करें। ये देखिए हेडसिंग पेड्स, जो इस पे हेडसिंग पे हमारा पेस्ट लगा होता है, उसको किसी कपड़े या रुई की सहायता से साफ़ कर लिया करें। उसके बाद इस पर न्यू हेडसिंग पेस्ट लगाकर ही IGBT को इंस्टॉल किया करें। और जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर PCB में लगा हुआ है उस पर भी पेस्ट आपको लगाना होगा। इस पे हम फिर से पेस्ट लगाते हैं, जिससे हमारी IGBT और ब्रिज रेक्टिफायर पे हीटिंग कम आती है। अब चलिए हम IGBT को इंस्टॉल करते हैं हेडसिंग पर। ये हमारी ओल्ड IGBT है, ये मार्केट में अवेलेबल है। आप न्यू IGBT डालेंगे वो भी चलेगी, लेकिन कंप्लेन थोड़ी जल्दी आ जाती है। इसको आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से टाइट करके हिला कर देख लें कि ये लूज ना हो। ये लूज रहेगी उसके बाद भी IGBT उड़ जाती है। ये देखिए हमारी फाइनली IGBT फुल टाइट हो गई है। अब इस हेडसिंग को हम PCB में माउंट करेंगे। फाइनली अब हम इसको अच्छे से सोल्डर कर लेते हैं। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर रिप्लेस हो गया है। अभी हमारे 3 ट्रांजिस्टर जो लगे होते हैं इन तीनों को हमने चेंज कर दिया है। और ये हमारा फ्यूज बर्न हो चुका था, इसको अभी हमने रिप्लेस कर दिया। अब इसके लेग्स को हम कट करेंगे और PCB को फ्रेश करेंगे। अभी हमारी PCB बिल्कुल ओके है। अब इसमें IGBT उड़ने के 99% कोई चांसेस नहीं है कि इसकी IGBT उड़ेगी। हम आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं। ये हमारा सीरीज वायर है, इसको PCB में हम सप्लाई देने के लिए इसमें लगाएंगे।
ये हमने सीरीज वायर कनेक्ट कर लिया। अब इसका हम डिस्प्ले लगाते हैं। हमको सीरीज में सप्लाई देंगे। ये देखिए हमारा पीसीबी ऑन हो गई। अब इसको ऑन करते हैं। ये देखिए ये 0 आ रहा है। ये हमारा पोर्ट सेंसिंग के लिए आता है। इसका कॉइल वो लेकर नहीं आए थे हमारे टेक्नीशियन भाई। अभी हमारी पीसीबी बिल्कुल ओके है। इसके सारे वोल्टेज मैंने मेजर कर लिए हैं। सारे वोल्टेज जहाँ पर हमें जितना मिलना चाहिए बिल्कुल ओके हैं। ये हमारी पीसीबी अब बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगी। इसके सारे वोल्टेज मैंने मेजर कर लिए हैं। अब इसमें कोई फॉल्ट आने के चांसेस नहीं हैं। दोस्तों इसी तरह आप भी जब भी इस पीसीबी में फ्यूज IGBT को चेंज करें, अगर एक बार इसकी IGBT आप लगा कर देते हैं पुनः फिर वो आती है उड़कर, तो इस केस में आप जो मैंने किया है सेम यही प्रोसेस करके दें और ये गारंटी है फिर ये दोबारा आपके पास नहीं आएगी और ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगी। इसमें कोई फॉल्ट नहीं आएगा। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। अभी हम अपने टेक्नीशियन भाई को दे देंगे। धन्यवाद।